Assalamualaikum dear students of class 7th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको पता ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपके एक्सरसाइज 18A के पहले दो क्वेश्चन आपको दिखाए थे। चलिए बेटा, आज का ये वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन मेथड ऑफ द सेम एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं बेटा हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड वन लेटर इज टेकन आउट। There are, पहला पार्ट, there are dash outcomes। दूसरा पार्ट, what is the probability of the following being the one taken out? P of P, P of R, P of B, P of I, P of vowels, P of consonants, P of consonants, P of X, P of any letter। ठीक, तो क्वेश्चन में थर्ड में हमें बेटा क्या बताया गया है? एक वर्ड है, वो वर्ड कौन है बेटा? प्रोबेबिलिटी का वर्ड है। PROBABLITY, ये हमारे पास में बेटा वर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब बेटा ये वर्ड प्रोबेबिलिटी कुछ लेटर्स के ऊपर मुबनी है जो इसको कंपोज कर रहे हैं, जो इसको फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसी वर्ड प्रोबेबिलिटी में जितने भी लेटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एज्यूम कीजिए बेटा इन सभी लेटर्स को हमने एक बैग में, एक बस्ते में डाला है। अब उस बस्ते में से हम रैंडमली एक लेटर इनमें से सिलेक्ट करते हैं। फिर बेटा इस क्वेश्चन के, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं जिनका हमने यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमें बताया गया है बेटा, देयर आर डैश आउटकम्स। देयर आर डैश आउटकम्स। यहाँ पे कितने आउटकम्स है? आउटकम्स बेटा हमने आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे डिफाइन किए थे? हमने आपको बताया था बेटा, आउटकम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हमारे पास में किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के होंगे बेटा, वो कहलाते हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेटा आउटकम्स। अब यहाँ पे कितने पॉसिबल रिजल्ट्स है बेटा? पॉसिबल रिजल्ट्स जो होंगे वो बेटा असल में जितने भी लेटर्स इसमें होंगे वो सभी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे। मतलब कितने लेटर्स है एक्चुअल में काउंट करेंगे इनका। एक पी, दूसरा आर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने बेटा? 11। फिर से गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्योंकि लेटर्स है तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में होंगे बेटा वो 11 इन नंबर होंगे। मतलब पहला पार्ट हो गया, देयर आर 11 आउटकम्स रिगार्डिंग दिस वेरी रैंडम एक्सपेरिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा दूसरे पार्ट में हमारे पास में कुछ सब पार्ट दिए गए। दूसरा पार्ट कुछ ऐसा है, फिर इसमें पार्ट नंबर ए क्या है? ठीक है, दूसरे पार्ट में बताया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बीइंग द वन टेकन आउट। हमें बताना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर हमने एक लेटर इनमें से निकाला होगा तो इन नीचे जो क्वेश्चंस बताए गए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला है बेटा पी ऑफ पी का मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट वेरी लेटर when we randomly take one of the letters from the bag, जिसमें बेटा हमने बैग में कौन से लेटर्स रखे होंगे? प्रोबेबिलिटी के। अब जरा बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में क्या है बेटा? 11 है। और जरा बताइए कितने पी यहाँ पे? खाली एक पी है। हमने आपको बताया था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकाली जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की बेटा निकाली जाती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये तो फॉर्मूला है, यानी कि हमारे इस इवेंट को यानी कि पी को निकलने के लिए कितने लेटर्स यहाँ पे मदद कर रहे हैं? खाली एक बेटा। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 11 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितनी होगी बेटा? 1 डिवाइड बाय 11 होगी। उसके बाद में पी ऑफ आर, बी पार्ट क्या है? What is the probability of getting that very letter? What is the probability of getting the letter R? जब हम रैंडमली एक लेटर पिक करेंगे एक बैग में से जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी के सभी लेटर्स बेटा रखे होंगे, वो कितने होंगे? कितने लेटर्स यहाँ पे है जो कि एक्चुअल में आर है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब जितने लेटर्स यहाँ पे हैं। अब जरा बताए आर कितनी बार यहाँ पे मौजूद है? खाली एक बार। आर तो खाली एक है प्रोबेबिलिटी के वर्ड में, इसलिए यहाँ पे भी बेटा जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी 1 डिवाइड बाय 11। उसके बाद में पार्ट नंबर सी क्या है?
पार्ट नंबर सी में हमें बताया गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकालनी पड़ेगी, यानी कि जितने बी हो गए इसमें उसको फेवर करेंगे, इसके ऑकरेंस को, इस इवेंट के ऑकरेंस को, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, वही तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ना बेटा, कितने 1 और 2 है खाली। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है दैट इज 2 डिवाइड बाय 11। उसके बाद में जो हमारे पास में पार्ट नंबर डी है बेटा, वो पार्ट नंबर डी क्या बता रहा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर आई, आई कितने लेटर्स है यहाँ पे बेटा, 1 है 2 है, 2 ही है ना बेटा, 2 ही लेटर्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी बेटा 2/11। उसके बाद में पार्ट नंबर ई, ए बी सी डी ई, ई के ई पार्ट हमें क्या बताया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दिस वेरी इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से हमारा मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो कि बेटा हमने बैग में डाले थे इस प्रोबेबिलिटी के वर्ड को जो कंपोज कर रहे थे, वो तो 11 रहेगा ना बेटा। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से हमारा मतलब क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स से यहाँ पे हमारा मतलब कि कितने वॉवेल्स इस पूरे वर्ड प्रोबेबिलिटी में है बेटा, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू आपको पता है टोटल में 5 ही वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू है बेटा। अब इन लेटर्स में देखना पड़ेगा कौन कौन सा लेटर है। देखिए बेटा पी तो कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, इसमें ओ आता है, हो गया एक वावल, उसके बाद में ए आता है, तो ए हो गया बेटा दूसरा वावल, ठीक है बेटा। उसके बाद में बी तो कॉन्सोनेंट है, बी भी कॉन्सोनेंट है, आई है बेटा, आई बेटा क्या है, वावल है, तो ये तीसरा वावल हो गया। उसके बाद में एल कॉन्सोनेंट है, आई बेटा वावल है, तो एक बार आ गया ना, दूसरी बार काउंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बार भी बेटा काउंट करना पड़ेगा, डेफिनेटली दूसरी बार भी काउंट करना पड़ेगा। एक और आई आ गया, और उसके बाद में बेटा उसके बाद में क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है। तो हमारे पास में कितने वॉवेल्स इसमें है बेटा, वॉवेल्स अगर आप देखोगे कुल मिला के 11 लेटर्स में से 4 लेटर्स वॉवेल ही है। एक तो ओ एक बार है, उसके बाद में ए एक बार है, उसके बाद में आई की जो पोजीशन है 2 बार ऑक्यूपाई हुई है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स तो क्या होगा बेटा 4/11 होगा, 4/11 होगा, ठीक है। तो लेट मी चेक इट इज आंसर 4/11 ही है। तो एक्सरसाइज 18A, एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स 18A 4/11 बिल्कुल बेटा यही है बेटा, 4/11 ही है। उसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बताया गया है बेटा, दैट इज डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स। एक और पार्ट यहाँ पे पार्ट नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने बेटा एक तो पी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में वो वावल है, बी कॉन्सोनेंट है, फिर दोबारा से बी आ गया, ए भी कॉन्सोनेंट है, आई बेटा वावल है, एल कॉन्सोनेंट है। उसके बाद मतलब वावल्स कितने हैं, वावल्स 4 है ना, बाकी जितने भी होंगे तो कॉन्सोनेंट्स आएंगे। 11 - 4 कितना आएगा, 11 - 4 वो कितने आएंगे बेटा 7 आएंगे ना, तो 7 कॉन्सोनेंट्स हो गए। एक बेटा पी 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए बेटा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स बेटा 7/11 होगा, क्योंकि वावल 4 थे, तो बाकी के जितने भी हमारे पास में लेटर्स होगी इस वर्ड प्रोबेबिलिटी में वो बेटा कॉन्सोनेंट्स होगी। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है वो 7/11 होगा। प्रोबेबिलिटी जी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर एक्स, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या होगी अगर हमने प्रोबेबिलिटी के सभी लेटर्स को बैग में रखा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक्स हमें वहां से मिलेगा। अब जरा बताइए कितने एक्स यहाँ पे है, वो तो फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट हो गए, सही बात, कोई एक्स है ही नहीं बेटा। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट कितने है बेटा 0 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 11 है, 0/11 वो बेटा 0 आएगा, इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमारे पास में क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी लेटर, किसी भी लेटर की बेटा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने निकालनी पड़ेगी। तो बेटा इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी लेटर, मतलब इन 11 लेटर्स में से अगर कोई भी लेटर हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे वो हमारे इवेंट बन जाएगा। अब जरा बताइए अगर पी निकला, लेटर हमने निकाला बैग में से ऐसे रैंडमली, अगर पी निकला तो ये तो एनी लेटर है, मतलब इवेंट आकर हो गया।
अगर आर निकला तो इसका मतलब हमारा इवेंट ऑकर हो गया, ओ निकला तो हमारा इवेंट ऑकर हो गया। इन 11 में से 11 लेटर्स में से कोई भी अगर एक लेटर निकलेगा तो हमारा इवेंट ऑकर हो गया। अब जरा बताइए कितने लेटर्स असल में इस प्रोबेबिलिटी के वर्ड में है? 11 है ना। 11 के 11 असल में हमारे इस इवेंट की ऑकरेंस को फेवर करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स है, आउटकम्स है, वो भी बेटा 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी लेटर, एच पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी लेटर क्या होगी? एनी लेटर क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी लेटर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट। मतलब एनी लेटर मतलब इन 11 में से 11 लेटर्स को हमने बेटा चुनना पड़ेगा। दे आर द फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लेटर, जो यहाँ पे हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के वर्ड में वो भी 11 है। तो 11 1 जार 11, वो 1 जार आएगा, 1 डिवाइड बाय 1 बेटा 1 आएगा। ऐसे इवेंट को बोला जाता है बेटा श्योर इवेंट। मतलब ये वाला जो इवेंट था प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एक्स, ये हमारे पास में इम्पॉसिबल इवेंट था। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी लेटर यहाँ पे बन गया बेटा श्योर इवेंट। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी किया। अब हमारे पास में क्या है बेटा? वी हैव टू नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया गया है? हियर इज एन ऑक्टागोनल स्पिनर, फिगर ए यहाँ पे दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आर मार्कड ऑन इट, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 4 की कॉरस्पॉन्डिंग फिगर बनाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई एम गोइंग टू जस्ट रब इट। ठीक है। नाउ टू डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 4। हम इसकी पहले एक फिगर बनाएंगे। बेटा फिगर में क्या दिया गया है? एक ऑक्टागोनल बेटा स्पिनर है। स्पिनर आपको पता ही होगा, एक चरखी होती है जिसको हम घुमाते हैं, व्हील होता है जिसके नीचे होता है स्पैंडल, उस स्पैंडल के ऊपर हम उसको घुमा सकते हैं, ओनली नंबर ऑफ रोटेशन उसको दे सकते हैं। सही बात। तो हमारे पास में जो चरखी है वो ऑक्टागोनल स्पिनर है। सही बात, ऑक्टागोनल स्पिनर है। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास में उस ऑक्टागोनल स्पिनर का बेटा आउटर सरफेस है। अगर ये ऑक्टागोनल स्पिनर है तो इसके 8 कलर्स हो गए। 8 कलर्स में बेटा इसको बांटेंगे। ये हो गए 4 कलर्स, 4 बेटा 5 और 6 हो गए, 7 और 8 हो गए। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास में ऑक्टागोनल स्पिनर है जिसका जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा। ठीक। इस ऑक्टागोनल स्पिनर के जो 8 भाग है बेटा, इन 8 भाग को बेटा हमने नंबरिंग की है। मान लीजिए बेटा यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन इस ऑक्टागोनल स्पिनर में हमारे पास में कुछ इस तरीके का एरो होता है। ठीक है, इस तरीके का एरो होता है, यहां से भी वो होता है और यहां से ऐसे होता है। ये ऑक्टागोनल स्पिनर, ये एरो है जब हम इस चरखी को घुमाएंगे, जो भी बेटा इन 8 पार्ट्स में से इस एरो के कॉरस्पॉन्डिंग में आएगा, मतलब वही नंबर, वही इवेंट ऑकर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे जो 8 पार्ट्स है इनको मैं नंबरिंग करूंगा। मान लीजिए नंबर 1 है, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज 4 5 6 7 और 8। ठीक है। इसके 8 पार्ट्स में से कोई भी पार्ट बेटा इस एरो की तरफ मुड़ सकता है व्हेन वी लेट इट टू स्पिन। ओके। हमें बेटा इसी ऑक्टागोनल स्पिनर के रिगार्डिंग में कुछ इवेंट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं और जिनके हमने बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला पार्ट क्या है बेटा? स्पिनर लीड्स ऑन 4। प्रोबेबिलिटी क्या है? स्पिनर लीड करेगा ऑन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालनी है। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि बेटा ये जो स्पिनर होगा ये इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग में आएगा। मतलब जो एरो होगा ये वाला पार्ट बेटा बिल्कुल इस एरो हेड के तरफ आएगा। अब जरा बताइए कितने 4 यहाँ पे मौजूद है? इन 8 में से खाली 1 है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास में है वो 8 है, वो 1 है खाली, सॉरी वो 1 है खाली। बिकॉज अगर ये पार्ट यहाँ की तरफ मुड़ेगा तो तब जाके 4 आकर होगा। टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे रीजन्स है इस ऑक्टागोनल स्पिनर में वो 8 है ना बेटा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी। उसके बाद में पार्ट नंबर बी की तरफ हम आएंगे। स्पिनर लीड्स ऑन इवन नंबर, पी ऑफ इवन नंबर। स्पिनर लीड्स ऑन इवन नंबर, पी ऑफ इवन नंबर हमने निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालनी है बेटा। ठीक।
अब जरा बताइए इवन नंबर कौन होते हैं? जो बेटा या तो 2 से डिवाइड होते हैं या तो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। अब 1 थोड़ी ना बेटा इवन इवन है, बिकॉज ये ही मल्टीपल ऑफ 2 नहीं, ना ही 2 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर। कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो 4 इवन नंबर है। टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 1 4 4 2 8 आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर दैट द सुपनर लीड्स टुवर्ड्स द इवन नंबर, वो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2, ठीक। बिकॉज इन 4 इवन नंबर्स में से कोई भी रीजन अगर इस एरो हेड की तरफ आएगा तो मतलब हमारा इवेंट ऑकर हो गया जिसमें हम इवन नंबर चाहते हैं, सही बात। उसके बाद में पार्ट नंबर सी में हमें बताया गया सुपनर लीड्स ऑन 10, सुपनर लीड्स ऑन 10, P ऑफ 10 निकालना है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? सुपनर उस रीजन की तरफ अपने आप को करेगा, वो रीजन बेटा, वो रीजन इस एरो हेड की तरफ आएगा जिसके ऊपर बेटा 10 लिखा होगा। अब यहाँ पे तो ऑक्टागोनल सुपनर है, हमारे पास में थोड़ी ना डेकागोनल सुपनर है। अगर डेकागोनल सुपनर होता तो उसमें 10 पार्ट्स होते, हमारे पास में तो ऑक्टागोनल सुपनर है तो इसमें तो 8 ही पार्ट्स है। अब पॉसिबिलिटी है ऐसे किसी रीजन की तरफ, एरो की तरफ आने की जिसके ऊपर बेटा 10 मार्क होगा, नहीं है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बेटा इसकी क्या है कि सुपनर लीड करेगा टुवर्ड्स 10, कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बेटा 8 है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग दैट्स 0, बेटा ये हो गया बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद में पार्ट नंबर डी में हमें बताया गया है प्रोबेबिलिटी सुपनर लीड्स ऑन द नंबर लेस देन 4, सुपनर लीड्स ऑन द नंबर लेस देन 4 नंबर की तरफ सुपनर बेटा लीड करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी, ठीक। अब जरा बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे वो सभी नंबर्स होंगे जहां पे हमारे पास में लेस देन 4 नंबर देखने को मिलेगी। वो बेटा यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। लेस देन 4 नंबर्स 3 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बेटा कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में 8 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द नंबर लेस देन 4 बेटा 3 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बेटा 8 है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द सुपनर लीड्स टुवर्ड्स द नंबर लेस देन 4 इज 3/8। उसके बाद में पार्ट नंबर ई में हमें बताया गया है बेटा प्रोबेबिलिटी लेस देन 9। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ऐसे इवेंट की कि हमारे सुपनर का वो पार्ट बेटा एरो हेड की तरफ आएगा जो शो करेगा बेटा नंबर लेस देन बेटा 9। अब 9 से छोटे कौन से नंबर है? ये 8 के 8 नंबर है। तो इसका मतलब हमारे इवेंट को यहाँ पे जो फेवर करेंगे होने में वो 8 के 8 आउटकम्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, तो इसको रिड्यूस करेंगे 8/8 मतलब 1 होगा। ये हो गया बेटा श्योर इवेंट, यानी कि ये जो इवेंट यहाँ पे डिफाइन किया गया है ये श्योर इवेंट है। उसके बाद में हमारे पास में पार्ट नंबर एफ है प्रोबेबिलिटी 3 to 6। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बेटा? हमारे पास में सुपनर का एरो उस रीजन की तरफ आएगा जहां पे हमारे पास में जो नंबर्स होंगे 3 to 6 होंगे। 3 से लेके बेटा 6 तक, 3 से लेके 6 तक कितने नंबर से? 3 से लेके 6 तक बेटा खाली 2 नंबर से। y का बेटा मेरे हिसाब से 2/8 बेटा 1/4 होगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो ये 2 और 8 3 to 6 है, क्या इसमें 3 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है या इनके बगैर है? ठीक है, चलिए बेटा मैं आंसर से यहां से देख लूंगा। पार्ट नंबर एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/2। चलो बेटा इसमें 3 to 8 का 3 to 6 का मतलब 3 के समेत और 6 के समेत, 3 के समेत और 6 के समेत जो इन बिटवीन नंबर्स आते हैं उनको भी अगर काउंट किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 3 4 5 और 6 आता है, वो 4 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में 8 है। 4 1 4 4 2 8। तो हमारे पास में इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है वो है बेटा दैट इज 1/2। उसके बाद में हमारे पास में क्या है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी एक्सरसाइज
तो बेटा यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस पूछा गया है लिखने को। यहाँ पे हमें बताया गया है राइट द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग, राइट द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? सो यू जस्ट कॉपी इट। मैं इसको रब कर ले लूंगा। चले बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पे हमें सैंपल स्पेस लिखने हैं। किसका? डाइज रोल्ड वंस। जब हम डाई को रोल करेंगे एक बार तो हमारे पास में जो सैंपल स्पेस उसका रहने वाला है वो क्या है? क्लियरली इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट से हम लिखेंगे क्लियरली द सैंपल स्पेस of the event clearly the sample space of the experiment when a die is rolled once will be, वो सैंपल स्पेस क्या होने हमारे पास क्या होने वाला है हमारे पास? सैंपल स्पेस बेटा जब हम डाई को रोल करके वो आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, कामा कर 3 4 5 6 आएगा। ठीक बेटा, उसके बाद में हमारे पास में डाई रोल ट्वाइस। अगर हम एक ही डाई को बेटा रोल करेंगे 2 बार तो सैंपल स्पेस क्या आने वाला है? देखिए बेटा, सैंपल स्पेस फॉर फाइंडिंग द डाई व्हेन अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस वो हम कैसे निकालेंगे बेटा? यहां पे भी यही लिखना पार्ट नंबर बी में क्लियरली द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस विल बी। उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, यहां पे एक टेबल बनाओगे। ठीक, इनफैक्ट हम सेट के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए वैसे ही जाते हैं, सेट के थ्रू ही जाएंगे। तो सैंपल स्पेस जब 2 डाइस को रोल किया जाएगा तो उसको कैसे हम क्रिएट करेंगे? ये सैंपल स्पेस बेटा एक डाई का है। अगर दूसरी डाई का सैंपल स्पेस हम देखेंगे वो भी तो बेटा ऐसा ही होगा। सैंपल स्पेस ऑफ द सेकंड डाई भी बेटा 1 2 3 4 5 और 6 उसमें नंबर्स हो गए, ये आउटकम्स हो गए। बेटा हम क्या करेंगे, इस पहले 1 को हम एसोसिएट करेंगे इन 6 के 6 नंबर्स के साथ। कैसे? 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5 और लास्ट में 1 कामा 6। मतलब 1 के अगर पहली डाई में 1 निकलेगा तो दूसरी डाई में क्या निकल सकता है? 1 निकल सकता है। तो 1 कामा 1 आउटकम होगा 2 डाइस को जब हम रोल करेंगे। अगर पहली डाई में क्या निकलेगा बेटा? 1। दूसरी डाई में जब दूसरा टॉस हम इसी डाई का करेंगे वहां पर 2 निकल सकता है, तो 1 कामा 2 आउटकम होगा। पहले डाई के टॉस में बेटा 1 निकल सकता है, दूसरे डाई के टॉस में हमें बेटा 3 निकल सकता है, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से पहले डाई में चांसेस है ना कि 2 भी निकल सकता है। जब 2 निकलेगा पहले डाई में तो दूसरी डाई में क्या निकल सकता है? 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6। ओके, उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा? अगर पहले डाई में 3 निकलेगा 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 4 3 कामा 5 3 कामा 6। ठीक है, ये आउटकम्स हो सकते हैं। फिर 4 अगर पहले डाई का निकलेगा दूसरी डाई का 1 निकल सकता है। 4 कामा 2 दूसरी डाई का बेटा 2 निकल सकता है। 4 कामा 3 4 कामा 4 4 कामा 5 और लास्ट में 4 कामा 6 भी निकल सकता है। पहले डाई का अगर 5 निकलेगा, क्या निकलेगा? 5। दूसरी डाई का 1 निकल सकता है, दूसरी डाई का बेटा 2 निकल सकता है, दूसरी डाई का बेटा 3 निकल सकता है, दूसरी डाई का बेटा 4 निकल सकता है, दूसरी डाई का बेटा 5 निकल सकता है और दूसरी डाई का बेटा 6 भी निकल सकता है। ठीक, उसके बाद में पहली डाई का 1 निकलेगा, दूसरी डाई का बेटा 2 निकलेगा, पहली डाई का अगर 6 निकलेगा दूसरी डाई का 3 भी तो निकल सकता है। 6 कामा 4 एक और आउटकम, 6 कामा 5 एक और आउटकम,
और 6 का 6 हमारे पास में एक और आउटकम। तो ये बेटा 36 आउटकम्स हो गए व्हेन अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस। जब हम एक डाई को रोल करेंगे 2 बार तो हमारे पास में जो आउटकम्स मिलने वाले हमें बेटा ये होगी। ठीक है, दिस विल बी द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 2 डाइस वंस आफ्टर अनदर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर अगर आपने इस सभी वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, सक्सेसफुली कंसेक्यूटिवली अच्छे से परखा होगा, तो आपको बेटा ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज बेटा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो यू कैन जस्ट कॉल मी। थैंक यू बेटा।